स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे 4.2 को, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज ऑन लेवल सरफेस सब्जेक्टेड टू फोर्स पुल और पुश पैरेलल टू प्लेन एंड इंक्लाइंड टू प्लेन। ठीक है, तो देखो जो पॉइंट है वो अच्छे से समझ लो। इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज, बॉडी कैसी है, इक्विलिब्रियम है ऑन लेवल सरफेस, किसके ऊपर, लेवल सरफेस के ऊपर, उसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है सब्जेक्टेड टू फोर्स, वो फोर्स चाहे पुल हो या फिर पुश हो। ठीक है, पैरेलल टू प्लेन एंड इंक्लाइंड टू द प्लेन, वो फोर्स जो है वो पैरेलल टू प्लेन रहेगा और इंक्लाइंड टू प्लेन रहेगा। तो ये दोनों केसेस हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट केस, फोर्स अप्लाइड हॉरिजॉन्टली, मीन्स क्या होता है, पैरेलल फोर्स पैरेलल टू प्लेन। ये केस नंबर फर्स्ट है, फोर्स अप्लाइड हॉरिजॉन्टली। तो देखो उसमें आप एक हम बॉडी कंसिडर करेंगे। देखो यहाँ पे कंसिडर अ बॉडी ऑफ वेट W प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। हमारा प्लेन कैसा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उसके ऊपर हमने एक बॉडी रखी है और जो भी फोर्स लिया है, फोर्स अप्लाइड हॉरिजॉन्टली, मतलब ये जो P फोर्स लिया है ये हम हॉरिजॉन्टल फोर्स लेंगे। ठीक है, लेट P बी द फोर्स अप्लाइड टू मूव द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी W एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन R एक्ट्स वर्टिकली अपवर्ड। जितना W नीचे जाएगा उतना ही रिजल्टेंट जो है अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शंस रहेगी उसकी। तो R ये अपवर्ड डायरेक्शन, लॉ ऑफ ट्रांसलेटिविटी का यहाँ पे यूज करके यह हमने ऊपर दिखाया है R। ठीक है, W को जो वेट, अगर नीचे से कोई लोड नहीं आएगा, R अगर नहीं आएगा, रिएक्शन अगर प्रोड्यूस नहीं होगी तो ये जो बॉडी है ये डूब जाएगी। ठीक है, इस सरफेस में डूब जाएगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे R अप्लाई हो रहा है, इसलिए तो बॉडी यहाँ पे स्टेबल है। ठीक है, उसके बाद देखो, एज द बॉडी टेंड्स टू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस F एक्ट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, जब हमारा बॉडी अगर लेफ्ट से राइट में जा रही है, मोशन यहाँ पे राइट साइड दिखाया है, तो उस केस में हमारा फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो उसके अपोजिट एक्ट होता है। ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है, अगर बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट होता है। फॉर लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, देखो इस कंडीशन में हम लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कंसिडर करके हम समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 हम अप्लाई कर सकते हैं। समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 मीन्स पी माइनस एफ इज इक्वल टू 0, पी इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू म्यू आर, ये हमें इक्वेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 हम कंसिडर करेंगे तो आर इज इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा जब हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो। तो हमारे पास एक इक्वेशन है और ये वाला एक इक्वेशन है। ठीक है, R माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, इसके बीच में इक्वल टू साइन है। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, ये वाला फर्स्ट इक्वेशन और ये वाला सेकंड इक्वेशन। ये इक्वेशन भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये दो इक्वेशन है, P माइनस एफ इज इक्वल टू 0 और R माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स फ्रॉम द अबाउट टू इक्वेशंस। तो इन्हीं दो इक्वेशंस का यूज करके हम जो भी अननोन वैल्यू होती है, ठीक है, हमें एग्जाम में P की वैल्यू दी होती है, W दिया होता है, हमें F की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है, R की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो इसी के ऊपर हम आने वाले वीडियो में एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो आपको केस नंबर फर्स्ट समझ में आई, फोर्स अप्लाइड हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे हम यहाँ पे, फोर्स जो है वो अप्लाइड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। जो भी P हमने अप्लाई किया था वो अब हम इस तरह से थीटा में इंक्लाइंड फोर्स हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, हमारा प्लेन जो है वो हॉरिजॉन्टली है पर फोर्स जो है वो हमने इंक्लाइंड अप्लाई किया है। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट केस हमने देखी थी पैरेलल टू द प्लेन, नेक्स्ट केस देखेंगे इंक्लाइंड टू प्लेन देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में, फर्स्ट केस में पैरेलल टू प्लेन देखा था, अब सेकेंड कंडीशन इंक्लाइंड टू प्लेन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ज़्यादातर कौन सी चीज़ें ऐड हुई है, सेम वही है, कंसिडर अ बॉडी वेट W प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन एज शोन इन द फिगर। आप फिगर देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद देखो, फोर्स अप्लाइड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे थीटा दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल में कोई तो थीटा है और इस डायरेक्शन में हमने फोर्स जो है वो हमने अप्लाई किया है। एज द बॉडी टेंड्स टू मूव
फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एफ एक्ट्स फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट। अगर हमारी बॉडी राइट साइड में जा रही है तो ये फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे लेफ्ट साइड में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पुल कर रहे हैं हम बॉडी को, क्या कर रहे हैं, पुल। अगर मान लो यहाँ पे पुश करते हम, यहाँ पे पुश करते, ठीक है, तो बॉडी जो है यहाँ पे अगर हम पुश करते तो ये फोर्स यहाँ पे आ जाता, मतलब बॉडी की मोशन कंडीशन इस डायरेक्शन में आ जाती, तो उस केस में फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगता, ठीक है। ये ध्यान में रखो, जब हम एग्जांपल देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा में हम फोर्स पी अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद देखो, फोर्स P कैन बी रिजॉल्व इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट एज शोन इन द फिगर। ये जो P फोर्स है जो इंक्लाइंड है इसको हम रिजॉल्व करेंगे, तो एक हो जाएगा हमारा वर्टिकल कंपोनेंट और एक हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। तो ये यही वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो यहाँ पे दिखाया है P sin थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे शो किया है P cos थीटा, ठीक है। बस जो हमारा P फोर्स था फर्स्ट केस में हॉरिजॉन्टल फोर्स, बस वही यहाँ पे इंक्लाइंड हो चुका है और उसके कारण उसको हमने रिजॉल्व किया है। रिजॉल्व करने के कारण दो फोर्सेस हो गए, एक P sin थीटा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल P cos थीटा। उसी के कारण हमारे इक्वेशन जो है वो यहाँ पे थोड़े से चेंज हो जाते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो चुका हमारा P cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट P sin थीटा। अब हम इसी इमेज में हम इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो देखो दोस्तों, इसी इमेज में हम इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे। समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 लेंगे तो सबसे फर्स्ट हॉरिजॉन्टल फोर्स, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है सबसे फर्स्ट वाला फोर्स है इस साइड का, ये राइट साइड जा रहा है, इसलिए हम इसको प्लस लेंगे, प्लस P cos थीटा। तो यहाँ पे प्लस P cos थीटा, और ये फोर्स फ्रिक्शन जो है वो लेफ्ट साइड में जा रहा है, इसलिए इसको हम माइनस साइन लेंगे, माइनस एफ इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो P cos थीटा माइनस एफ की वैल्यू हमें पता है, एफ इज इक्वल टू म्यू आर होता है, ये हमने ऑलरेडी देखा है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ चुका है P cos थीटा माइनस म्यू आर इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसी को सिंप्लीफाई किया है, P cos थीटा इज इक्वल टू म्यू आर, ये म्यू आर माइनस का इस साइड में गया तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमें फर्स्ट मिल चुका है। सेकंड इक्वेशन देख, इक्विलिब्रियम कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो वर्टिकल फोर्स कौन सा है, ये एक वर्टिकल फोर्स है, ऊपर जा रहा है, इसलिए हम इसको प्लस लेंगे, प्लस P sin थीटा। तो यहाँ पे प्लस P sin थीटा, उसी के साथ साथ ऊपर कौन सा फोर्स जा रहा है, ये R भी जा रहा है, तो R भी हम प्लस लेंगे, प्लस R प्लस P sin थीटा, और उसके साथ ये W जो है वो नीचे आ रहा है, इसलिए इसको हम माइनस लेंगे, माइनस W इज इक्वल टू 0। तो हमारा R प्लस P sin थीटा इज इक्वल टू W, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो चुका है। और हम जो भी वैल्यू है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स फ्रॉम द अबव टू इक्वेशंस, ये दोनों इक्वेशन का यूज करके हम अननोन्स जो है वो फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, ठीक है। आपको यहाँ पे W की वैल्यू दी जाती है, R की वैल्यू दी जाती है, P की वैल्यू दी जाती है, आपको यह फाइंड आउट करना पड़ता है। कभी कभी आपको W दिया जाता है, P दिया जाता है, R और F फाइंड आउट करना पड़ता है। तो ये सभी एग्जाम्पल जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। समझ में आया? देखो दोनों कंडीशन में क्या डिफरेंस क्या है, सिर्फ यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया था P, और उसमें ये फार्मूलाज थे, ठीक है। और यहाँ पे जो था वो इंक्लाइंड फोर्स अप्लाई किया था, तो इस केस में हमने इसको रिजॉल्व किया। रिजॉल्व करने के कारण ये दो फोर्सेस बढ़ गए, P cos थीटा और P sin थीटा, ठीक है। उसके कारण थोड़े से जो भी इक्वेशंस है इसमें थोड़ा सा चेंजेस आया था, ये भी हमने सब कुछ देख लिया है, ठीक है। तो इस तरह से थ्योरी पार्ट जो है 4.2 का थ्योरी पार्ट, जिसमें हम देख रहे थे इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज लेवल सरफेस पे लिया था, और उसमें फर्स्ट केस हमने देखा था पैरेलल टू प्लेन, एंड सेकंड केस में इंक्लाइंड टू प्लेन। इन दोनों केसेस में कौन कौन से इक्वेशन डिराइव होते हैं, किस तरह से डिराइव होते हैं, ये सब कुछ हमने देख लिया। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।